नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम अड्डा फाइव स्टडी पर। 69,6800 भर्ती अब कोर्ट के आदेश पर पूरा निर्भर हो चुका है। आरक्षण मामले पर सुनवाई की डेट, यूपी टेट, इन प्रश्नों पर आप सभी को कॉमन नंबर। अब सिर्फ 30 साल वाले ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर पाएंगे। यूपी में 10,300 पदों पर केंद्रीय विद्यालय में भर्ती और अन्य सभी प्रमुख खबरें। आगे बढ़ने से पहले जो भी हमारे नए सदस्य पहली बार चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो आप लोग अपना चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आइकन बेल प्रेस कर लीजिएगा, ऑल वाला नोटिफिकेशन आप सभी ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप सभी को गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसी कड़ी में आज का कुछ महत्वपूर्ण खबर है जो आप सभी से सीधा जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दीजिएगा हर एक एजुकेशन ग्रुप में। भर्ती की उम्र 30 वर्ष करने की सिफारिश। अभी 40 वर्ष तक के अनारक्षित व 45 वर्ष तक के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी कर सकते थे आवेदन, अब 30 व 35 करने की तैयारी। प्रदेश की सरकारी सेवाओं में भर्ती की अधिकतम उम्र में फिर बदलाव पर चर्चा शुरू हो गई है। इसे 40 से घटाकर 30 वर्ष किया जा सकता है। इसके अलावा एक बार सरकारी सेवा में आने के बाद दूसरी सरकारी सेवा के लिए आवेदन के अवसर भी सीमित करने की योजना है। विभागीय कर्मियों की संख्या का युक्तिकरण, प्रभावशीलता व दक्षता में सुधार के लिए गठित समिति ने सरकारी सेवाओं में नियुक्त के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा समान वर्ग के लिए 40 से घटाकर 30 वर्ष और आरक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष किए जाने की सिफारिश की है। आरक्षित वर्ग के लिए यह सीमा 45 वर्ष है। सपा शासनकाल में 6 जून 2012 को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई थी। 35 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पहले 32 वर्ष थी। नौकरी पाने के बाद दूसरी नौकरी के केवल 2 मौके। सरकारी सेवा में भर्ती के बाद कार्मिक को अन्य सेवाओं की परीक्षा में शामिल होने के लिए अधिकतम 2 अवसर देने का सुझाव दिया गया है। इसी तरह सेवा में चयन होने के बाद यदि कोई अभ्यर्थी अन्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करता है तो उसे पहली बार कार्यभार ग्रहण करने के लिए 1 वर्ष का वेतन रहित अवकाश स्वीकृत करने की व्यवस्था की संस्तुति की गई है। यानी यही है कि इस बार अगर बीजेपी की सरकार रिपीट होती है तो जनरल उम्मीदवारों के लिए 30 वर्ष कर दिया जाएगा और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 35 वर्ष कर दिया जाएगा। अब आपको तय करना है कि अगर आप लोग 30 वर्ष चाहते हैं या जो अभी तक 40 वर्ष है, 45 वर्ष है वो चाहते हैं। अब वो पूरा जो डिसीजन है वो आपके ऊपर टिक गया है, क्योंकि अगर वर्तमान की जो सत्तारूढ़ पार्टी है बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है तो आपके समक्ष ऐसे ही नियम देखने को मिलेंगे 30 वर्ष और 35 वर्ष, और जितने भी सरकारी संस्थान हैं सभी पर संविदा पर नौकरी करने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को चुनौती। 6800 रिक्त पदों पर नियुक्ति के शासनादेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में रिक्त रह गए 6800 पदों पर ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जाने के प्रदेश सरकार के निर्णय के खिलाफ अभ्यर्थी हाईकोर्ट की शरण में हैं। नियुक्ति के लिए 5 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश याचिका में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने सरकार को मामले की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की याचिका पर दिया। याची के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि प्रदेश सरकार में 16 मई 2020 को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया। नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई। इसके बाद शासन के संज्ञान में आया कि आरक्षण लागू में गलती हुई। 6800 ओबीसी के पदों पर समान वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। इस पर शासन ने यह भी तय किया कि जिन समान अभ्यर्थियों का चयन हो चुका उनको बाहर नहीं किया जाएगा, उनको निकाला नहीं जाएगा, बल्कि उनकी जगह खाली पड़े 6800 पदों को ओबीसी अभ्यर्थियों से अलग से नियुक्ति कर दिया जाएगा। इसे लेकर 5 जनवरी 2022 को शासनादेश भी जारी कर दिया गया। इस शासनादेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि विज्ञापन जारी किए नियुक्ति नहीं की जा सकती है, क्योंकि याचीगढ़ भी आहर अभ्यर्थी हैं और सहायक अध्यापक बनने की योग्यता रखते हैं। रिक्त पदों को सरकार बिना विज्ञापन जारी किए और नियुक्ति प्रक्रिया अपनाए नहीं भर सकती है। यानी जो 6800 का मामला है पूरे तरीके से अब कोर्ट के ऊपर निर्भर होता हुआ दिख रहा है। आप लोग आने वाले समय में देखेंगे जो भी कोर्ट के
अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट के समझ से जो भी डिसीजन आएंगे उसी को फॉलो करते हुए आप लोगों को 6800 में नियुक्ति पत्र मिलेगी। उसके अलावा कोई दूसरा साधन अब नहीं बचा हुआ है, चाहे जो आप कर प्रयत्न कर लीजिए। अब आपके पास यही है कि कोर्ट में आप अपने मुद्दे को बहुत अच्छे तरीके से रखिए, किसी आप लोग अच्छे वकील को हायर कीजिए जिससे आपका मुद्दा 1 से 2 बार में आप लोगों के पक्ष में आ जाए। जो सत्य है उसी को आप लोग स्वीकार कीजिए, क्योंकि सत्य बहुत कड़वा होता है। अब आपका जो भी डिसीजन आएगा, जो भी निर्णय आएगा, वो कोर्ट के अधीन ही आएगा। निजी क्षेत्र में आरक्षण पर एक साथ सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। हरियाणा के बंदिशों को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा के साथ ही अन्य राज्यों में भी ऐसे मामले हैं और सबकी सुनवाई एक साथ की जाएगी। कोर्ट ने मामले अपने पास मंगाने की बात कही है। हरियाणा सरकार निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने का कानून पास किया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इसी के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गवई की पीठ ने कहा कि उसे पता चला कि इसी तरह के कानून आंध्र प्रदेश, झारखंड में पारित किए गए हैं। उन्हें भी उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। क्या इन मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाना चाहिए? सॉलिसिटर जनरल से ऐसे मामलों का पता लगाएं। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल SG तुषार मेहता से कहा कि वह इससे संबंधित मामलों का पता लगाए और ब्यौरा जुटाए। पीठ ने कहा कि मामले अन्य उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित है, तो हम उच्च न्यायालय से कागजात मंगवाने के बाद इस पर सुनवाई कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मेहता ने कहा कि केवल 90 सेकंड की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने एक आदेश से एक कानून पर रोक लगा दी है। गिने चुने लोग ही इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस पर त्वरित विचार करने की ज़रूरत है। सोमवार से खुलेंगे नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल। उत्तर प्रदेश में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल सोमवार से खुल जाएंगे। अब विद्यार्थियों को भौतिक रूप से कक्षाओं में पढ़ाने आना होगा। ऑनलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। कोरोना संक्रमण में लगातार आ रही कमी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। यानी आपके नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय खुल जाएंगे। भौतिक रूप से आप लोगों के पठन पाठन शुरू हो जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय शिक्षकों के 10,368 पद खाली। केंद्रीय विद्यालय संगठन के 1248 स्कूलों में शिक्षकों के 10,368 पद खाली हैं। नवंबर 2021 के रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के 25 रीजन में शिक्षकों, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को मिलाकर इतने पद खाली हैं। यानी आपके केंद्रीय विद्यालय में 10,368 पद खाली हैं। अब देखना यह है कि इस पर भर्ती कब तक आती है, क्योंकि जो केंद्र सरकार की भर्ती रहती है, आप लोग जानते होंगे, जब से वर्तमान की मोदी सरकार आई है तब से केंद्र सरकार की नौकरी के लिए लाले पड़ गए हैं। विज्ञप्ति आती नहीं, विज्ञप्ति आती है तो 4-4, 5-5 साल आपके चलती रहती है। जैसे आप RRB NTPC का देख लिए, 2019 में भर्ती आई, आज तक कंप्लीट नहीं हुई। तो तमाम ऐसे भर्ती प्रक्रिया हैं केंद्र सरकार के जो आप लोग गच्चे खाते रहते हैं, लेकिन आपको उसमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। अब आइए बात करते हैं यूपी टेट के बारे में। यूपी टेट में PNP से जो पता चला है, एक क्वेश्चंस पर आप सभी को कॉमन नंबर मिलने जा रहे हैं और जो 2 क्वेश्चंस हैं उस पर आंसर का फेरबदल हुआ है। यानी 3 क्वेश्चंस पर PNP ने सहमति बनाई है। यानी यही है कि आप लोगों का जो यूपी टेट का मैटर है वो कोर्ट की दहलीज पर जाने वाला है। जैसे आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये मामला पूरे तरीके से कोर्ट के अधीन हो जाएगा। जैसे पिछली बार 2017 का क्वेश्चन पत्र इस बार रिपीट हुआ है। आप लोग जानते ही होंगे कि क्वेश्चंस 2017 के अधिकतम रिपीट हुए हैं। तो जैसे पिछली बार लगभग 4 नंबर कॉमन हुए थे, तो इस बार भी आप लोगों के लगभग 4 नंबर कॉमन होने के पूरे चांस है। मामला क्योंकि कोर्ट की दहलीज पर जरूर जाएगा, क्योंकि जो PNP है अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि PNP जो है गलती करती है लेकिन गलती अपनी स्वीकार नहीं करती है। PNP है जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर धांधलियाँ ज़बरदस्त तरीके से होती है, चाहे DLED का परीक्षा के पेपर आउट कराने की बात की जाए, चाहे यूपी टेट का पेपर आउट कराने, तमाम ऐसे हैं जो आप लोग इसके गवाह होंगे, आप लोग खुद जानते होंगे, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी मित्रों के लिए। ऐसे जानकारी के साथ इस चैनल के साथ जुड़िए। इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक हर एक एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल प्रेस कर लीजिए।